सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या भाजपा फंस गई है? विजय सिन्हा भाजपा के फैसले से क्या नाखुश है? क्या बिहार बीजेपी में होगी एक फैसले के बाद बड़ी बगावत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो बन गए। नीतीश सरकार में वह उप मुख्यमंत्री थे। उनके साथ विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री थे। अब जब नई सरकार का गठन हुआ है तो दोनों डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के पास चला गया है। अब नई सरकार में सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के हाथों से उप मुख्यमंत्री का पद भी छिन गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बयानबाजी के दौर के आधार पर बिहार के अंदर ही भाजपा फंस चुकी है। क्योंकि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे उनके एक बयान में उनका दर्द साफ झलक रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वर्षों तक उन्होंने जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया और संघर्ष किया। वायरल वीडियो में जब उनसे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये फैसला कमांडर यानी पार्टी नेतृत्व का है। उनका ये बयान सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल तेज हो गई है और भाजपा के दरवाजे फिर से बंद हो गए और अंदर खाने चर्चा चल रही है कि कहीं ये नाराजगी बगावत का रूप न ले। विजय कुमार सिन्हा के इस बयान को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय में काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे अपने अपने तरीके से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी का ये फैसला समर्पित कार्यकर्ताओं को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि बॉस इज ऑलवेज राइट की स्थिति है। इससे ये स्पष्ट है कि पार्टी के इस निर्णय से सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी कार्यालय में पूरी सब्जी और लड्डू खाते हुए एक वरिष्ठ नेता ने एक पत्रकार के सामने नाम न बताने की शर्त पर काफी कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि क्या पार्टी नेतृत्व को कोई समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिला जो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहा हो? ऐसा क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कई दलों में रह चुका है, उस व्यक्ति को सत्ता की कमान सौंप दी? जहां पार्टी में असंतोष की भावना उजागर हुई तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का भी अपना अनुभव शेयर करने का एक बड़ा रिपोर्ट सामने आई, जहां उनके जरिए काफी कुछ कहा भी गया। उनके द्वारा कहा गया कि ये सच है कि सम्राट चौधरी के नाम पर पार्टी में एक राय नहीं थी। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना था कि संघ पृष्ठभूमि से जुड़े किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर लाना चाहिए था। दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा जैसे कई बड़े चेहरे थे, लेकिन भाजपा ने सम्राट को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें ही सौंप डाली। हालांकि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का समर्थन भी प्राप्त था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वादा भी किया था कि एक दिन आपको बिहार में बड़ा आदमी जरूर बनाएंगे, और ये दायित्व भाजपा के जरिए और नीतीश कुमार के जरिए निभाया भी गया। यात्रा से लेकर हर कार्यों में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी नजर आए थे और यही एक बड़ा संकेत यहीं से मिलना शुरू हो गया था। नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने के बयान के बावजूद भी नीतीश कुमार ने कभी भी नफरती भावना सम्राट चौधरी के लिए नहीं रखी। तभी सम्राट को बिहार सीएम के लिए तय किया गया। विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाते ही और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते ही जहां भाजपा के अंदर खींचतान नजर आई, जहां राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि ये सही फैसला नहीं था पार्टी के एक धड़ के हिसाब से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा मौका मिल गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी मौके को लपकते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साध दिया। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि विजय कुमार सिन्हा का दर्द एक अज्ञात कमांडर के आदेश पर जिस तरह से झलका है, वो सबको अब दिखने लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, लगातार जिस तरह से विजय सिन्हा अपने दर्द को बता रहे हैं,
वो काबिले गौर है। कभी संगठन, कभी संघर्ष और कभी पूरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की बात कर रहे हैं। ये उनका दर्द है, क्योंकि संगठन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वैसे लोग अब संगठन में दरकिनार किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। आने वाले समय में ये विभाजन के रूप में देखने को भी मिल सकता है। बता दें कि सरकार बनने से पहले विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा विधायक दल के नेता के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि बीजेपी का सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव में करता हूं। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा था कि वर्षों तक जमीन पर उन्होंने मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया। आज कमल खिलाने का अवसर आया तो मैंने अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। इसी बयान पर कांग्रेस नेता ने यह मौका लपक लिया और ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बगावत हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की भूमिहार ब्राह्मण मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी सरकार में विजय कुमार सिन्हा को समायोजित किया जाएगा, या फिर उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर विजय कुमार सिन्हा को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अब मात्र भर आपको बता दिया जाए तो विजय कुमार सिन्हा विधायक के तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से अभी उनसे उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है, जेडीयू खाते में ये 2 उप मुख्यमंत्री के पद चले गए हैं, तो वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। इस फैसले पर भी कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा के हाथों से उनका मंत्रालय भी छिन सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। विजय सिन्हा भूमिहार नेता है और बिहार में भूमिहारों का अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधने में उनका एक बड़ा रोल माना जाता है बिहार में। इसी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी पहले उन पर विपक्ष के नेता के तौर पर मुहर लगा चुकी है और इसी भूमिहार नेता को भाजपा ने एक झटके में दरकिनार कर साबित कर दिया कि जब तक आप काम के तब तक आप दाम के। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समुदाय से आने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। महागठबंधन की सरकार से पहले एनडीए की सरकार में विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। इसके बाद गठबंधन टूटा तो विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा जाता है। 2010 से लगातार विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से विधायक बन चुके हैं। 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस दौरान भी उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को 10,000 वोटों से हराकर लखीसराय सीट पर जीत दर्ज की थी। 2025 में भी चुनाव जीतकर उप मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे थे, जो अब उनके पास नहीं है। गौरतलब है कि अब ये देखना होगा कि कई बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी आज विजय कुमार सिन्हा को एक झटके में दरकिनार कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार में रहते हुए भाजपा और क्या कुछ फैसले लेती है, क्योंकि पहली बार इतिहास में कहेंगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा है। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के लिए बीजेपी और क्या कुछ सोच रही है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर विजय कुमार सिन्हा की भूमिका पार्टी के नेतृत्व से बिहार में नहीं बढ़ी तो विजय कुमार सिन्हा के समर्थक या खुद विजय कुमार सिन्हा सोचने पर पार्टी के खिलाफ मजबूर हो सकते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।